Hello student, today we discuss about advantage and disadvantage of industrial revolution। आज हम जो औद्योगिक क्रांति है उसके फायदे और नुकसान के बारे में अध्ययन करेंगे। सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक। In the 1830s, the use of canals relative रिलेटिव सर्वल प्रॉब्लम्स जो 1830 के दशक में नहरों के उपयोग से कई समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा। जो कैनल्स का जो डेवलपमेंट हुआ उससे कई जो प्रॉब्लम्स थी वो भी डेवलप्ड हुई। द conditions of vessels made movement slow and contain stresses of canal and front flood or drought limited in time of their use। जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो वाहनिकाओं की भीड़ ने नहरों के कुछ हिस्से पर गति धीमी कर दी और ठंड, बाढ़ और सूखे ने उनके उपयोग के समय को सीमित कर दिया। मतलब उससे जो कैनल्स थी उनमें जो अलग अलग जो कैनल की जो स्ट्रेस थी वो निकाली गई, जिससे कि जो फ्रॉट यानी कि जो ठंड है वो बढ़ने लगी। फ्लड यानी कि बाढ़ और ड्रॉट यानी कि जो सूखे से संबंधित जो समस्याएं हैं वो देखी जाने लगी। द रेलवे नाउ appeared as a connected alternatives, यानी कि जो रेलवे था अब एक सुविधाजनक विकल्प के रूप में दिखाई देने लगा। तो ये एक पॉजिटिव थिंग हमें सामने आई। About 600 miles of railway was opened in Britain between 1830 to 1815। अगर हम देखें तो लगभग 1830 से लेके 1850 के बीच लगभग 6000 मील की दूरी पर रेलवे जो ब्रिटेन है वहाँ पर रेलवे लाइन स्थापित की जा चुकी थी। मोस्ट ऑफ द टू शॉर्ट ब्रस्ट, इसमें अगर हम देखें तो जिसमें अधिकांश दो छोटे फटने वाली थी, मतलब दो जो थी वो मिनी लाइन्स हमें ज़्यादा देखने को मिली। ड्यूरिंग द लिटिल रेलवे मीनिया इन 1833 टू 1837 1400 मील्स ऑफ लाइन वाज बिल्ड, यानी कि जो छोटी दूरी के जो समय अवधि थी उसके अंदर लगभग 1400 मील की लाइन बनाई गई, रेलवे लाइन डेवलप्ड की गई। एंड ड्यूरिंग द बिगर मीनिया ऑफ 1844 टू 1847 अनदर 950 मील्स ऑफ लाइन वाज सकेशंड, यानी कि जो बड़ी लाइन का जो काल था उसमें लगभग 9500 मील की दूर लाइन की मंजूरी को जगह दी गई। द चेंज्ड लाइफ, यानी कि जो इकोनॉमिक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसमें जो लाइफ थी यानी कि जो जीवन था उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट, यानी कि जो लाइफ में जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो कौन कौन से हुए। Some rich individual who took risk and invest money in industries in the hope of profit could be made, and their money would multiply. In most cases, this money capital did multiply, यानी कि कुछ धनी व्यक्ति थे जिन्होंने जो रिस्क लिया, जोखिम लिया, और उनको यह उम्मीद थी कि उद्योग में पैसा लगाया जाए और उससे जो प्रॉफिट यानी कि मुनाफा कमाया जाए और उनका पैसा मल्टीप्लाई यानी कि बहुत गुना बढ़ जाए। मतलब उनके द्वारा जो पूंजी लगाई जाए वो और भी ज़्यादा उनको इन्वेस्ट जो किया जाता है वो उन्हें प्रॉफिट के रूप में बढ़कर मिले। वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, इनकम, सर्विस, नॉलेज एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड इंक्रीज ड्रामेटिकली, यानी कि अगर हम देखें तो ज़्यादातर मामलों में यह पैसा पूंजी गुना भी हुई। इट मीन्स जो मोस्टली अगर हम देखें तो जो इन्वेस्ट की गई जो मनी थी वो कई गुना जाकर
बढ़ गई और धन, माल, आय, सेवा, ज्ञान और उत्पादकता की क्षमता के रूप में एक इस नाटकीय परिवर्तन देखने को मिला। मतलब जो गुड्स है उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा, उससे इनकम बढ़ी, सर्विस, नॉलेज और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। सेकंड इज ह्यूज पॉपुलेशन। The number of the cities in England which the population of over 50,000 grew from 2 in 1750 to 29 in 1820। अगर हम देखें तो लगभग जो जनसंख्या में अगर हम देखें तो लगभग इंग्लैंड में जो 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 29 यानी कि 29 ऐसे शहर थे जिनमें जो पॉपुलेशन है वो ओवर 50,000 50,000 से ज़्यादा देखने को मिली। द पेस ऑफ ग्रोथ was not matched with the provision of adequate housing, sanitization and clean water for the rapidly growth urban population। यानी कि तेज़ी से बढ़ते शहरों की आबादी के लिए पर्याप्त जो हाउसिंग यानी कि जो आवास, स्वच्छता और साफ पानी के प्रावधानों के साथ साथ विकास की इस गति का मिलान नहीं हो पा रहा था। मतलब जिसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही थी तो उस अकॉर्डिंग उसके रेशो में जो हाउसिंग है, सैनिटाइजेशन और क्लीन वाटर है वो प्रोविज़न यानी कि उसका जो उत्पादन है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट इज नेगेटिव इफ़ेक्ट। जो नकारात्मक कारण थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वो कौन कौन से हुए। फर्स्ट है कंडीशन ऑफ वर्कर्स, यानी कि जो श्रमिक थे उनकी स्थिति किस तरीके की हुई। देयर वाज एट द सेम टाइम ए मैसिव नेगेटिव ह्यूमन कॉस्ट, यानी कि एक ही समय में एक बड़े पैमाने पर नकारात्मक मानव लागत हुई, यानी कि जो ह्यूमन कॉस्ट है वो धीरे धीरे नेगेटिव होने लगी। दिस वाज एविडेंट इन ब्रोकन फैमिलीज, न्यू एड्रेस, डॉटरेज सिटीज़ एंड अप्लाइंग वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज। जो इनके कारण था कि जो परिवार थे वो आपस में टूटने लगे। जो पहले बिग फैमिलीज़ होती थी वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में डेवलप हो गई। उनके जो एड्रेस हैं वो चेंज हो गए। पहले जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे अब वो शहरों में आकर काम करने लगे और कारखानों में काम करने की जो स्थिति थी, जो कंडीशन थी वो भी बहुत ख़राब होने लगी। इन द कंडीशन ऑफ वर्कर वाज क्वाइट मिसबिहेवेबल। दे बिकम विक्टिम ऑफ रेस्टलेसिंग एपिडेमिक्स एंड डिजीज़, यानी कि श्रमिकों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। बेचैनी, महामारी और बीमारियों का शिकार होने लगे।